बच्चों, आज आप सब लोग अपनी मम्मियों को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ बोल देना। और मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज हो सके तो घर में अगर संभव हो तो मम्मी से कोई काम मत करवाओ, ठीक है। कोशिश करो आज एक दिन उनको हॉलीडे मिल जाए, वो रेस्ट कर सके, रानी महारानी की तरह फील कर सके, है ना। आज के दिन उनको रेस्ट दो, है ना, ये उनके लिए बेस्ट गिफ्ट रहेगा, ठीक है। चलो हम अपना शुरू करते हैं आज का पाठ। दंड आलेख ऐसी चीज़ है जो आपने पहले भी पढ़ी है, कक्षा 8वीं में हमने इसको करा हुआ है। दोहरे दंड आलेख भी आपने बनाए हैं। जब हम आंकड़ों का संग्रह करना सीख जाते हैं, उनकी प्रस्तुतिकरण की हमें समझ आ जाती है, तब हम ये भी देख पाते कि आलेखों की सहायता से भी हम अलग अलग मदों की तुलनाएं कर सकते हैं। और उसमें दंड आलेख तरीका है, और वो एक ऐसा तरीका है चित्रीय निरूपण का तरीका। इसमें क्या रहता है कि हम एक अक्ष पर एक चर को प्रकट करने के लिए समान चौड़ाई के दंड खींचते हैं, जिनके बीच में बराबर दूरियां छोड़ी जाती है। बीच में बराबर दूरी, समान चौड़ाई के दंड, ये खास बात है याद करने की। और चर के दूसरे मान y अक्ष पर दिखाते हैं, इसमें दंडों की ऊंचाई रहती है। ये दूसरी चीज़ है कि y अक्ष पर ऐसे रहता है, ये x अक्ष रहता है। यहाँ पे जो तुम दंड बना रहे हो वो कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई पतला बना दिया, कोई चौड़ा बना दिया, ऐसे नहीं होता। और कोई पास पास बना दिए हैं और कोई दूर बना दिया है, ऐसे नहीं होता। तो बराबर दूरी रहती है और बराबर चौड़ाई रहती है, ठीक है। आके इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे यहाँ पर आपका एक सारणी दी गई है, किसी परिवार के विभिन्न मदों में होने वाले मासिक व्यय को निरूपित करती है। तो देखो, मकान किराए पे 3,000 रुपये, भोजन पे 3,400, शिक्षा पे 800, बिजली पे 400, परिवहन पे 600 और विविध चीज़ों पे 1,200 रुपये है। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा प्रदर्शित करना है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे। पहला चरण है, परस्पर दो लंब रेखाएं खींचिए, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज। चलो, एक हमने ये ऊर्ध्वाधर रेखा खींची और एक हमने ये क्षैतिज रेखा खींची, एक काम हो गया। दूसरा, क्षैतिज रेखा के अनुदिश मद अंकित कीजिए और ऊर्ध्वाधर रेखा के अनुदिश संगत व्यय में रुपए में अंकित कीजिए। ऊर्ध्वाधर रेखा पर हमने यहाँ पे रुपए में मद अंकित कर दिए और यहाँ पर हमने क्षैतिज रेखा पर वो मद अंकित कर दिए कि मकान, भोजन, शिक्षा, ये सारे दिखा दिए। समान दूरी पर समान चौड़ाई के दंड बनाने, समान चौड़ाई के बनाने। ऊर्ध्वाधर रेखा के अनुदिश एक सुविधाजनक पैमाना लेना है। यहाँ पे पैमाना देखो कि एक इकाई पैमाना हमारा 200 रुपये के बराबर है, कि यानी पहला 200, फिर 400, फिर 600, फिर 800, ऐसे हम बढ़ते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से मकान किराया दिखाना हो जो कि 3,000 है, तो 200 से भाग करोगे तो 15वीं इकाई पे जाएगा, 15वें नंबर पे मकान किराया रहेगा। इस तरीके से आप इन सारों को दिखाओगे। और इस आलेख को देखकर हम आसानी से बता सकते हैं कि भोजन पर सबसे अधिक, क्योंकि सबसे अधिक ऊंचाई भोजन पर है, यहाँ सबसे अधिक मद हुआ है, खर्चा हुआ है, और बिजली पर सबसे कम व्यय किया गया है। तो आइए इसको हम एक बार थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं बड़ा करके कि किस प्रकार से ये बनाया गया है आलेख। ये देखो बच्चों, ये आपको दिख रहा है कि ये कैसे इन्होंने लिया है कि पहला 200, फिर 400, फिर 600, 800, 1000, 1200, ऐसे करके 200 के अंतर हो गए। ऊर्ध्वाधर पे तुमने ये दिखा दिया। उसके बाद एक इकाई लंबाई 200 रुपये के बराबर, ये तुम्हें स्केल ज़रूर लिखना है। और यहाँ पर जो भी तुम्हारी चीज़ों पे खर्चे हुए हैं क्षैतिज पे वो दिखाओगे। तो मकान किराया तुम्हारा 3,000 तक की ऊंचाई पे जाएगा। ये देखो, ये 3,000 है, उतनी ऊंचाई लिए। इसको ऊपर नीचे करोगे तो गड़बड़ होगा। इतने 3,000 के बराबर इसको स्केल की सहायता से नापोगे। ऐसे भोजन पे आप देख रहे हो 3,400 इतनी ऊंचाई ली गई है। उसके बाद आप ये देखो, शिक्षा पे कितनी ऊंचाई जा रही है, देखो 800 जा रही है। बिजली पे कितनी जा रही है, 400 जा रही है। इस प्रकार से आपने अन्य ऊंचाइयां भी कर दी। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भोजन पे सबसे अधिक खर्चा है। उसके बाद अगला खर्चा हमारा मकान किराए पे होता है। सबसे कम खर्चा हमारा बिजली पे पड़ रहा है। तो आइए एक और प्रश्न करते हैं इसको और अच्छे से समझने के लिए। एक राजनीतिक पार्टियां हैं यहाँ पर, ये सब चुनाव में जीती गई हैं। तो वहाँ पे सीटों के परिणाम यहाँ पे दिखे गए कि कितनी सीटें इन्होंने जीती हैं विधानसभा चुनाव में। ए पार्टी ने 75 सीटें, बी ने 55, सी ने 37, डी ने 29, ई ने 10 और एफ ने 37। मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला एक दंड आलेख खींचिए। तो अब हमें एक दंड आलेख बनाना है, हमें एक दंड आलेख बनाना है, ये काम मिला। और कक्षा में चर्चा कीजिए कि आप इससे कौन से निष्कर्ष पे पहुंच सकते हो, ठीक है। हम इस पे बनाते हैं। तो ये हमारा ऊर्ध्वाधर रेखा है, वाई एक्सिस, जहाँ पे जीती गई सीटें दिखाएगी और हमने 10-10 के अंतर लिए, ठीक है। और क्षैतिज रेखा पर हमने पॉलिटिकल पार्टीज दिखा दी हैं, ये सारी राजनीतिक पार्टी। अब आप देख रहे हो कि हमने इसको 75 ऊंचा करा है,
70 और 80 के बीच में। कैसे होता है, जब आप ग्राफ पेपर पे दिखाते हो तो ये जैसे ये अंक 10 है तो इसके बीच में 11, 12, 13, 14, 15 ऐसी लाइनें होती हैं। 10 अंक इसके बीच में रहते हैं। इसके बाद ये 16, 17, 18, 19, 20। तो अगर तुम्हें 19 दिखाना है तो तुम इतनी ऊंचाई लोगे, 16 दिखाना है तो ये 15 हुआ है, 16 लोगे। तो 10 के अंक इसके बीच में रहते हैं। 10 और 20 के बीच में 10 सेपरेशन रहते हैं। 10वां आपका 20 पे पहुंचता है। तो ये ग्राफ पेपर में आप बनाते हो तो बहुत ही सरल हो जाता है बनाना। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सारी ऊंचाई दिखा दी। तो अब आप इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो? आप ये निकाल सकते हो कि पॉलिटिकल पार्टी ए जो है इसने सबसे अधिक सीटें प्राप्त करी, ई ने सबसे कम सीटें प्राप्त करी और सी ने और एफ ने बराबर सीटें प्राप्त करी। तो आपके जो निष्कर्ष हैं ये आप लिख सकते हो। ए ने सबसे अधिक सीटें प्राप्त करी, ई ने सबसे कम सीटें प्राप्त करी, सी ने और एफ ने बराबर सीटें प्राप्त करी। ये हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। और भी कई प्रकार के आप निष्कर्ष निकाल सकते हो। जैसे आप ये भी देख सकते हो, हम ये भी हिसाब लगाते हैं कि ये दो पार्टियां आपस में मिल जाएं तो इतना बहुमत हो जाएगा, इतना हो जाएगा। वो आप देख ही तो आजकल बिहार में इलेक्शन चल रहे हैं ना, सो आप ये जो आंकड़े आएंगे टीवी में आप इन सबको देखिएगा कि कैसे गठजोड़ और ये सब कैसे होता है। तो ये हम निष्कर्ष निकालते हैं इन आंकड़ों के आधार पर। ठीक है, और आप इस तरह का भी टीवी स्क्रीन पे देखोगे कि वो ये बनाएंगे दंडालेख। ठीक है, क्रिकेट में, पॉलिटिकल रिजल्ट्स में हम सब जगह दंडालेख का इस्तेमाल करते हैं। अगला एक और देखते हैं। वर्ष 1998 से 2002 के बीच फैक्ट्री द्वारा निर्मित की गई साइकिलों की संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा दर्शाई गई है। तो ये वर्ष थे आपके और इसमें ये साइकिल बनाई गई, निर्मित की गई। इन आंकड़ों को एक दंडालेख द्वारा अपनी पसंद का पैमाना चुनकर प्रदर्शित कीजिए और बताइए किस वर्ष में अधिकतम और किस वर्ष में न्यूनतम संख्या में साइकिल निर्मित की गई। तो दंडालेख हम बना लेंगे, पर अब इसको देख के भी मैं बता सकती हूँ आपको कि इसमें सबसे अधिकतम प्रदर्शित की गई साइकिल निर्मित की गई, यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है, और 2002 में सबसे कम साइकिल निर्मित की गई 10। है ना, पूछा है कब सबसे कम की गई, कब सबसे अधिक की गई। तो ये यहाँ पर आप दिखा रहे हो ऊर्ध्वाधर पर, यहाँ पर हमने दिखा दिए निर्मित साइकिलें कि साइकिल की संख्या कितनी है, और ये उत्पादन वर्ष है तुम्हारे 1998 में 75 साइकिलें, ऊपर टॉप में 75 भी लिख दिया। उत्पादन वर्ष यहाँ पे 55, यहाँ से लेके ऊपर तक का तुम्हारा 55 रहेगा। ये 37 है, ये पूरा तुम्हारा नीचे तक आलेख रहने हैं, ये तुम्हारे बिल्कुल नीचे तक रहेंगे। ये आपकी जो कुछ लाइन अगर ऊपर चली गई है सो इसको आप थोड़ा सा ऊपर और ले सकते हैं। ये एकदम बराबर इस पर ऐसे आनी चाहिए बच्चों, ऊंचा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आलेख हमारा इस पे बना हुआ है। ठीक है, सो अब आप देख रहे हो कि इससे हम देख पा रहे हैं कि 2002 में सबसे कम साइकिलें हुई हैं 10, ये 10 के बराबर है। इनके बीच में 10-10 का अंतर है। वाई अक्ष पर एक इकाई हमने 10 साइकिल के बराबर ली है, और 1998 में सबसे अधिक साइकिलें बनाई गई हैं। सो बहुत ही आसान है तुम लोगों के लिए। गलती जो होती है वो मैंने बता दी कि बराबर डिस्टेंसिंग ना करो और हाइट्स बराबर ना करो, तो वो अगर तुम स्केल का इस्तेमाल करो तो वो वाली गलतियाँ भी नहीं होती। ठीक है, और हर ऊंचाई के पीछे ये तुम ग्राफ पेपर पे इसको बनाओगे तो ये ऊंचाइयाँ भी तुम्हारी गलत नहीं होती, बिल्कुल एग्जैक्ट बन जाती हैं। ठीक है, दूसरी कॉपी पे बनाते हो तो मिस्टेक हो जाती है, लेकिन अगर आप ग्राफ पेपर पे बनाते हो तो बिल्कुल मिस्टेक नहीं होगी। जैसे मैंने यहाँ पर तुम्हें समझाया था अभी इस क्वेश्चन में कि ग्राफ पेपर पे कैसे दिख रहा होता है। ठीक है बच्चों, इस काम को करो और आज एंजॉय करो, मम्मा का मदद करो। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग। ओके, बाय बाय।